Alright, stop talking and log in. So today we are continuing with the letter writing, business letters, and discussion of today is parts of a business letter. Parts of a business letter. Parts of a business letter. I would suggest you write down and make a note of each. So there are 14 parts of a business letter. How many are there? 14 parts. Write down whatever you see on your board. The first is the heading or the letterhead. The heading or the letterhead. It means the writing pad of the letter pad of a company. Letterhead में क्या क्या होता है? कंपनी का लोगो होता है. कंपनी के the name of the company is there. The address of the company. And the fax number, the email ID, the email address, everything is done in the letterhead. Let me explain. जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो और वो जो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, उस प्रिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर में क्या होता है? लेटर हेड. ऊपर में वो अपने लेटर हेड पे देते हैं, वो प्लेन पेपर पे नहीं देते हैं. और द इम्पोर्टेंस ऑफ अ लेटर हेड इज दैट, क्या इम्पोर्टेंस है लेटर हेड का? सपोजिंग आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट के लिए यहाँ समझ में आते हैं और प्लेन पेपर में आपको मिल जाता है, उसका कोई वैल्यू है क्या? कोई वैल्यू नहीं है. लेकिन अगर सिमेज का लेटर हेड पे मिल रहा है तो एवरी डिटेल इज शोन इन द लेटर हेड. इट बिकम्स ऑथेंटिक. ठीक है. तो प्लेन पेपर पर नहीं होता है. एनी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, all documents are sent, all letters are sent in the company's letterhead. अब इस कंपनी के letterhead में क्या क्या होता है? सबसे पहले होता है कंपनी का लोगो, और ये बीच में रहता है. ठीक है. कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का फ़ोन नंबर, फैक्स, everything is in the letterhead. अगर कोई ब्रांच है तो ब्रांच का एड्रेस भी उसमें दिया होता है. तो पोस्टल एड्रेस, email address, everything is put in the letterhead. The first part is the heading, or in business English it is called letterhead. क्या बोलते हैं? Letterhead. The second part is the date. The third is the reference. Reference बहुत ज़रूरी होता है in writing a letter, ताकि पीछे के लेटर को हम ट्रेस कर सकें. किसी भी कंपनी में लेटर और किसी डिपार्टमेंट से लेटर जाता है जब, तो उसका रेफरेंस नंबर होता है. एक कंपनी में कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं? समझ में कितने डिपार्टमेंट्स हैं? आईटी है, मैनेजमेंट है, अकाउंट्स है, एचआर है. तो हर डिपार्टमेंट से लेटर्स जाते होंगे कहीं ना कहीं. सपोजिंग मार्केटिंग डिपार्टमेंट से लेटर जा रहा है
तो रेफरेंस कैसे बनाते हैं हम? अगर ये फर्स्ट लेटर जा रहा है तो हम क्या लिखेंगे? पहले कंपनी का इनिशियल्स रहेगा, लोगो नहीं रहता रेफरेंस में, लोगो नहीं रहता है। कंपनी का इनिशियल जैसे सिमेज तो CI कर सकते हैं, या गोदरेज GD कर सकते हैं। अब जो जिस तरह का जिस स्टाइल से बना हुआ है आप उसका इनिशियल ले लेते हैं, आप फिर ऑब्लिक करते हैं और फिर डिपार्टमेंट का नाम लिखते हैं। मार्केटिंग है या HR है या प्रोडक्शन है या मैनेजमेंट है या IT है। तो इन एक ऑर्गेनाइजेशन में, इन एन ऑर्गेनाइजेशन लेटर्स आर सेंट फ्रॉम ऑल डिपार्टमेंट्स, और हर डिपार्टमेंट्स में अपना रेफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल HR डिपार्टमेंट का HR होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का MR लिखेंगे, प्रोडक्शन का लिखेगा PR। तो इन एवरी डिपार्टमेंट यू हैव टू राइट द इनिशियल ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है, पहले कंपनी का CI सिमेज अगर है तो ऑब्लिक करके HR फिर ऑब्लिक फिर लेटर नंबर। अगर ये 5th लेटर है तो 05, मतलब आपके डिपार्टमेंट का या पहला है या दूसरा है या तीसरा है, वैसे ही रेफरेंस बनाए जाते हैं। ठीक है, अगर आपको अपना रेफरेंस बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे? आप प्लेन पेपर पे आप लेटर लिख रहे हैं और अपना रेफरेंस बनाना है आपको। आपका नाम क्या है? आपका नाम संजना है? व्हाट इज योर नेम? टेल मी व्हाट इज योर नेम? अभिषेक कुमार सिंह। तो तुम अपना कैसे बनाओगे? AKS ऑब्लिक। तुमने 4 कंपनी में अप्लाई किया हुआ है, तो AKS ऑब्लिक सपोजिंग तुम अप्लाई किए हुए हो TCS में। हाँ, तो आप ये रेफरेंस बिल्कुल अपना पर्सनल होता है, आप कंपनी के लेटर हेड पर नहीं कर रहे हैं, आप अपना पर्सनल में आ रहे हैं। तो AKS ऑब्लिक विप्रो VP, वो आपके समझने के लिए, वो मेरे लिए भी नहीं है, आप अपने समझने के लिए कि हाँ VP मतलब मैंने विप्रो में अप्लाई किया है। VP ऑब्लिक 01 पहला लेटर आपने विप्रो को दिया है। दूसरा आपने बनाया हुआ है, आपने दूसरा एप्लीकेशन आपने डाला हुआ है TCS में, तो फिर होगा AKS ऑब्लिक TCS ऑब्लिक 02। ठीक है, बनाओ, तुम इसको बनाओ अभी सब अपना पर्सनल अपना रेफरेंस बनाओ। तीसरा तुमने भेजा है किसी होटल बुकिंग के लिए बैंगलोर में, तो AKS ऑब्लिक बुकिंग फॉर बैंगलोर, तो BNG लिख करके ऑब्लिक कर दोगे ताकि तुमको पता चलेगा कि मैंने इस लेटर में, लेटर नंबर 3 में मेरा चिट्ठी कहाँ गया है। तो ये तो पर्सनल वाली बात हो गई। लेकिन इसी तरह से सोचिए कि एक कंपनी में कितना इम्पोर्टेंट है रेफरेंस, कौन सी चिट्ठी, कौन सा लेटर नंबर कहाँ गया है। तो लेटर नंबर 01, 02, 03, 04, अगर आपका ये 10th लेटर है जो कंपनी से आपके पास आया हुआ है कि आपको ज्वाइन करना है, तो आपका नाम आएगा, कंपनी का नाम आएगा, उस पर HR डिपार्टमेंट ऑब्लिक 10th लेटर, तो रेफर करेंगे 10th लेटर कहाँ भेजा है भाई? AKS को भेजा गया, अभिषेक कुमार को भेजा गया। 4th लेटर सिकंदर को भेजा गया, मतलब कोई भी। समझ रहे हो ना द मीनिंग ऑफ रेफरेंस? जॉब के लिए लिखा जाता है। हाँ? जॉब के लिए
जॉब के लिए भी लिखा जाता है, पर्सनल भी अगर आपको अच्छा लिखना चाह रहे हैं और सोच समझ के लिख रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि बिजनेस लेटर में रेफरेंस का क्या इंपॉर्टेंस है। समझ गया रेफरेंस? यस नो? द थर्ड इज द इनसाइड एड्रेस, सॉरी फोर्थ, अगर रेफरेंस को हटा के चलते हैं तो फोर्थ इज द इनसाइड एड्रेस। ये क्या होता है मैंने आपको पहले बताया था इन ब्रिज क्लास, आई टोल्ड यू। यस, वेरी गुड। जिसके पास द रिसिपिएंट्स एड्रेस, जिसको हम लेटर डाल रहे हैं, उसका कंप्लीट, उसका नेम एंड कंप्लीट एड्रेस, जो चीज़ एनवेलप पे होना चाहिए, सिमिलरली सेम थिंग विल बी इन द इनसाइड एड्रेस। Next, subject. The importance of subject is that the reader will know why, on what topic, or what is the main problem for writing this letter. What is the subject means क्यों आप लेटर लिख रहे हैं? आप लीव के लिए लिख रहे हैं या आप एडवांस के लिए लिख रहे हैं या आप रिज़ाइन करें किसी कंपनी से या आप कहीं ज्वाइन कर रहे हैं। सब्जेक्ट विल गिव द रीडर एन आइडिया कि लेटर में क्या होगा। सब्जेक्ट लाइन पढ़ के लोग समझ जाते हैं कि लेटर पढ़ने की ज़रूरत है भी कि नहीं, बिकॉज सब कुछ क्लियर होता है सब्जेक्ट लाइन में। फॉर एग्जाम्पल, यू आर आस्किंग फॉर लीव फॉर 5 days, सब्जेक्ट विल बी लीव फॉर 5 days ओनली। तो हमको लेटर पढ़ने की ज़रूरत है क्या? तो हम वहीं पर अप्रूव करेंगे या डिसअप्रूव करेंगे। सपोजिंग यू आर राइटिंग इन द अकाउंट्स डिपार्टमेंट दैट यू वुड लाइक एन एडवांस ऑफ 20,000 रुपीज़, तो सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? एडवांस फॉर 20,000 रुपीज़। तो उसको आप सब्जेक्ट लाइन में डालेंगे ताकि क्लियर पर्पस समझ में आएगा व्हाई यू आर राइटिंग दिस लेटर। नेक्स्ट इज ग्रीटिंग एंड सैल्यूटेशन। यस, डियर सर, डियर मैम, डियर मिस्टर गुप्ता, डियर मिस शर्मा। हाँ, ऑब्लिक करके, डियर सर, ऑब्लिक मैम। अगर जानते हैं बिजनेस लेटर है और उस बंदे को आप जानते हैं, डियर मिस्टर गुप्ता, डियर मिस्टर शर्मा। अदरवाइज नॉर्मली इन बिजनेस लेटर्स पीपल राइट डियर सर और डियर मैम। दिस इज कॉल्ड ग्रीटिंग्स और सैल्यूटेशन। आपको टर्म जानना पड़ेगा। अगर पूछा जाता है व्हाट इज सैल्यूटेशन, व्हाट इज ग्रीटिंग, क्या लिखते हैं ग्रीटिंग में, क्या लिखते हैं सैल्यूटेशन में, तो आपको मालूम होना चाहिए डियर सर, डियर मैम, व्हाटएवर। नेक्स्ट इज बॉडी। Next is body. Body was the main part of a letter. And body paragraph का 3 पार्ट होता है। How many parts? Write down 3 parts. पहला है, ये तो आप भूल जाएंगे यानी I don't know, but write down. The first is the introductory paragraph. बॉडी पार्ट का 3 पार्ट होता है। The first is the introductory paragraph. इसमें क्या लिखते हैं आप? What do you write in the first paragraph? You will introduce yourself and tell the reader why you are writing this letter.
My name is Abhishek Kumar. I would like to order for I would like to request for 30,000 rupees एडवांस। ठीक है। तो अपने को इंट्रोड्यूस करते हैं और बताते हैं कि आप लेटर क्यों लिख रहे हैं। सब्जेक्ट में तो मैंने इसलिए तो कहा था ना, सब्जेक्ट पढ़ के तो समझ में आ जाना चाहिए कि क्या। तो आपका पूरा जिंदगी छोड़ दोगे ऐसे ही? छोड़ दोगे क्या? थोड़ा जो प्रॉब्लम होगा उसमें बताएंगे ना मैम, जो प्रॉब्लम होगा वो बॉडी में बताएंगे। हाँ, और उसके बाद प्रॉब्लम नहीं, मान लीजिए कि आपने ऑर्डर किया है 100 tables एंड चेयर्स फॉर योर न्यू कंपनी। तो हेडिंग में क्या होगा? ऑर्डर फॉर 100 चेयर्स फॉर 100 चेयर्स। और इंट्रोडक्शन में क्या होगा? अपने को इंट्रोड्यूस करिएगा और बताइएगा कि आप लेटर क्यों लिख रहे हैं। आई वुड लाइक टू परचेज 100 चेयर्स फ्रॉम योर कंपनी। एंड पैराग्राफ में आप लिखिएगा डिटेल्स में कि कौन सा चेयर चाहिए, कौन सा कलर चाहिए। ये रहेगा मिडिल पार्ट। मिडिल पार्ट बताता है कि क्या आप कौन सा एक्शन लेना चाहते हैं आप रीडर से, किस तरह से आप चाहते हैं कि रीडर आपको मदद करे। What you want from the reader वो रहता है मिडिल पार्ट में। ठीक है, किस तरह से आप चाहते हैं रीडर आपका चिट्ठी पढ़ के रीडर एक्शन ले। सेकंड पार्ट। और डिटेल आप लिखते हैं, मुझे 10 छोटे चाहिए, 10 बड़े चाहिए, ब्लू कलर के चाहिए, ब्राउन कलर के चाहिए। या आप कैटलॉग पहले मंगा लेते हैं अकॉर्डिंग टू द कैटलॉग नंबर 005, 006, 009 ऑलरेडी उसमें मेंशन रहता है कौन सा कलर का है, कौन सा साइज का। ठीक है। एंड द लास्ट पार्ट, तो पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्टरी, सेकंड डिटेल करके बताते हैं आप और क्या चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं रीडर से। और लास्ट पैराग्राफ होता है कंक्लूडिंग पार्ट। मतलब कंक्लूडिंग का पार्ट का मतलब होता है आप एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हुए, आप थैंकिंग करते हुए क्लोज करते हैं। रिक्वेस्टिंग यू वंस अगेन, लुकिंग फॉरवर्ड टू फेवरेबल रिस्पॉन्स। ठीक है, और योर सिंसियरली विच इज कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। क्या कंक्लूडिंग पार्ट, एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हुए रीडर को थैंक करिए। थर्ड, उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज का मतलब होता है योर सिंसियरली, योर्स ओबीडियंटली, योर्स ट्रूली और आपका यानी। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली। उसके बाद आता है सिग्नेचर एंड राइटर्स आइडेंटिफिकेशन। आप अपना साइन करते हैं और यहाँ बताते हैं कि आपका पोस्ट क्या है, आपका नाम और आप किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं। या आपको कोई पोस्ट नहीं है तो सिंपली आप लिखेंगे अपना नाम। ठीक है, तो यहाँ तक चिट्ठी ख़त्म हो जाती है, योर सिंसियरली करके ख़त्म हो जाती है। अब उसके बाद ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको जानने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पार्ट है एनक्लोजर्स। अब क्या मतलब होता है एनक्लोजर्स का? आपने चिट्ठी के साथ कोई चेक अटैच किया है और कुछ आपने कुछ और भी चीज़ें भेजी हैं।
आप रिज्यूमे बनाते हैं तो रिज्यूमे भेजा, आपने कवर लेटर भेजा है, एप्लीकेशन भेजा है, तो इंक्लोजर में और क्या क्या चीज़ें आपने भेजा है, चेक भेजा है, क्या भेजा है, चिट्ठी के अलावा और क्या डॉक्यूमेंट आप भेज रहे हैं, उसको कहते हैं एनक्लोजर्स। एनक्लोजर्स पूरा लिखा जाता नहीं है, वो योर सिंसियरली के बाद 2-3 स्पेस छोड़ करके ENCL नीचे में लिखा जाता है। ENCL, हाँ, लेफ्ट साइड में। अगर आप 2 अटैचमेंट है तो आप 2 लिखिएगा, 1 है तो 1 है। ENCL 1 चेक, ठीक है। क्या क्या चिट्ठी के साथ आप भेज रहे हैं वो एनक्लोजर्स में होता है। सिर्फ नंबर देंगे या फिर डॉक्यूमेंट के कुछ नाम वगैरह भी लिखेंगे? क्या चीज़? नहीं, एनक्लोजर 1, 5, 6, अगर आप 3 आपका एनक्लोजर है तो आप 3 लिखिएगा। कोई ज़रूरत नहीं कि क्या क्या भेजा, वो नहीं, बस 3 अटैचमेंट है, राइट। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CC, कार्बन कॉपी? यस, सेम कॉपी ऑफ लेटर, और कहाँ कहाँ भेजना है, दैट इज कार्बन कॉपी। तो फुल लेटर, फुल नहीं लिखा जाता, वर्ड ऑलवेज राइट इन शॉर्ट, CC। कार्बन कॉपी इसको भी कहते हैं, लेकिन इसको कहा जाता है कॉपी सर्कुलेशन, और कहाँ कहाँ इसको भेजना है। नेक्स्ट इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी, BCC। ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब वो होता है, CC को पता है सबको, कि जितने लोगों को मिला है सबको पता है कि किसको किसको और किसको कितने लोगों को मिला है, लेकिन ब्लाइंड कार्बन कॉपी ये पता नहीं रहता है रिसीव करने वालों को कि और कितने लोगों को भेजा गया। CC में जितने आदमी को भेजे जाएंगे तो नाम उसमें लिखे रहेंगे। हाँ, CC टू मिस्टर शर्मा, CC टू मिसेस संजना सिन्हा, CC टू मिस्टर रवि सोनी सर, तो सबका नाम लिखा रहे, ताकि मुझे पता चले कि अच्छा उनको भी मिला, उनको भी मिला, उनको भी मिला। उसी लेटर में नाम के नीचे में, हाँ। आप जब मेल पे खोलते हैं तो वहीं पर रहता है, CC ऊपर ही रहता है। आपको तो पता रहता है ना, तुमको तो पता है ना, तो फिर ब्लाइंड कार्बन कॉपी आपको मालूम पड़ता है, आपको मालूम रहता है कि मुझे सारे दोस्त को भेजना है, और किसी को पता नहीं चलेगा कि आपको और किसको भेजना है। Did you understand? अब नीचे आइए PS पे। PS का मतलब होता है पोस्ट स्क्रिप्ट। इसका मतलब क्या होता है? Anybody knows? डाकिया नहीं। PS का मतलब होता है, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिखना। मतलब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ आप लिखना चाहते हैं तो आप PS करके लिखते हैं लेटर के नीचे। छूट क्या नहीं, आप कुछ कोई चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं तो चिट्ठी लिखने के बाद कुछ दिमाग में आपका आता है और उसको आप लिखते हैं एक लाइन में। तुम कुछ लिखते रहो। PS में क्या लिखे हो? PS का मतलब होता है आफ्टर थॉट। चिट्ठी लिखने के बाद कुछ दिमाग में आता है, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ आता है, कुछ हाईलाइट करने का मन कर रहा है। जैसे आपने किसी को इनवाइट किया हुआ है, अपने घर में किसी फंक्शन में इनवाइट किया हुआ है, तो आप क्या PS में क्या लिखना चाहेंगे? प्लीज़ कम ऑन टाइम, प्लीज़ बी सीटेड बाई 6 o'clock, PS do not bring any gift,
कृपया अपने साथ कोई उपहार ना लाएं। और ये अलग से लिखा होता है, इसलिए इस पर नजर जाती है सबकी। हाँ, प्लीज कम विद योर फैमिली। ठीक है, हाँ? उसी पेज पे जिस पर तुम चिट्ठी लिख रहे हो, उसके नीचे में लिखा जाता है। हाँ 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 हाँ। अब आइए नोटा बेने। पीएस के बाद लास्ट पार्ट ऑफ लेटर इज नोटा बेने। नोटा बेने वही चीज है जो पीएस है। नोट वेल मतलब कि ध्यान देने लायक बात, ध्यान दीजिएगा। नोट वेल, नोटा बेने मतलब नोट वेल। ठीक है, कृपया बच्चों को मत लाइए। अब कोई इम्पोर्टेंट सेमिनार है तो क्या कहा जाएगा, बच्चों को मत लाइएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। काइंडली बी सीटेड बाय 5 o'clock। प्लीज ब्रिंग योर इन्विटेशन कार्ड। अगर कार्ड से एंट्री हो रहा है तब याद दिलाएंगे ना, कार्ड ले आना अनिवार्य है। तो सब नोटा बेने में कर सकते हो या पोस्ट स्क्रिप्ट में। अब दोनों में फर्क क्या है? हाँ, ऑर्डर नहीं दे रहा कोई। वो पीएस आप इनफॉर्मल लेटर में भी लिख सकते हैं। पीएस अपने माँ को, अपने फादर को, अपने भाई को, बहन को, दोस्त को पीएस लगा सकते हैं। मतलब इनफॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं और फॉर्मल भी यूज़ करते हैं पीएस, लेकिन नोटा बेने सिर्फ फॉर्मल। आप लिखो, आई एम टेलिंग यू, मुझे जो हम बता रहे हैं, यू विल नॉट फाइंड इन एनी। तो ये रहा पार्ट्स ऑफ अ लेटर। डिड यू अंडरस्टैंड?